आज के विषय में बोलने के लिए दो बातें हैं मुझसे, पेशवाई और दूसरा है बाबा साहब। तो पेशवाई मतलब ब्राह्मणवाद या वैदिक पुराणिक प्रवाह, और बाबा साहब मतलब बोधि बुद्धा सिद्ध बुद्ध प्रवाह। और ये आज की ये ईवीएम वगैरह बातों पर बहुत बारीकी के साथ बोलने वाले वक्ता बहुत है। मैं इसके एक रिलीजियस बैकग्राउंड में हमारा जो माइंडसेट बनता चलता है और परिणामित होते हैं हम जाने अनजाने मन से रूप से, तो उस बाबत बोलना चाहता हूँ थोड़े से समय में जो भी मिला है उसमें। तो इस वैदिक पुराणिक और सिद्ध बुद्ध संज्ञान के पीछे जो वास्तविकता है इस भूमि की, वो प्रवाही है, बड़ी शक्तिशाली है। और वो ये है कि ये भूमि, भारतीय भूमि, असल में बुद्ध सिद्ध या सिद्ध बुद्ध संज्ञानी बोधि धमधारा है। बोधि धमधारा का अलग संज्ञानी प्रवाह है। भारतीय भूमि वैदिक पुराणिक नहीं है, भले इसका प्रचार यहाँ ज्यादा है। और ये यहाँ ये जो प्रचार शब्द आया है, वैदिक पुराणिक भारतीय भूमि नहीं, ये हकीकत है, मगर इसका प्रचार इतना ज्यादा है इतना कि उस कारण से वो लोगों के मन में किस तरह से घुल मिल जाती है और प्रदूषित मन, हमारा सामाजिक मन प्रदूषित होते चलता है। और वो हमें चेतना चेतन रूप से पता भी नहीं चलता कभी कि उस प्रभाव के, उस प्रोपेगेंडा के, उस प्रचार के हम कितने, उस जहर हमारे अंदर में कितना चेतना स्तर पर भरा हुआ है। तो उदाहरण के लिए जैसे कि किसी महाराज ने पहले कहा, क्या मुझे पता चला बहुत देर बाद कि ये जो गीता है ना, ये मनुस्मृति का रिवाइज्ड वर्जन ही है, दूसरा वर्जन ही है। और ये गीता, भगवत गीता, और उसके बाद वो ज्ञानेश्वरी, तो वो ज्ञानेश्वरी भी लोगों की जो पाँव के पास गीता ज्ञानेश्वरी पाँव के पास रखने की लायक किताबें नहीं है, समाज के सर के ऊपर बिठा दी गई है। अब इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे ताकि ये बात मतलब अंधेरे में ना हो रहे, कोई ऐसे ही अफलातून कही दी ऐसा ना हो। तो गीता मतलब सारी स्त्रियां पाप योनि, और किसी दो आप में देखो कौन पाप योनि है कौन पुण्य योनि है। यानी कि वर्णाश्रम उच्च नीचता के शैतानी धर्मिता का समर्थन करने वाली किताब मतलब गीता और ज्ञानेश्वरी। धर्म के नाम पर हिंसा हत्या युद्ध का समर्थन करने वाली किताब मतलब गीता और ज्ञानेश्वरी। और यहाँ के आसपास के लोगों में उसका दुर्दैव से बहुत ज्यादा प्रभाव है, तो इसलिए यहाँ हम उसको बोल देते हैं। और वो सारी उसके साथ सिद्ध बुद्ध संज्ञान की भी बात बोल देंगे। तो धर्म के नाम पर हिंसा हत्या युद्ध का समर्थन, शैतानी धर्मिता का, ऊंच नीच सामाजिकता का, पाप पुण्य योनि का समर्थन। और उसमें भी कभी बनवा बनवी, कभी कर्म ना, कभी जन्म ना, मगर सारी बात जन्म ना ही चलती। अब किसको बाकी किसको ऊपर नीचे करना है ये भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और वो किसी तरह से हो, ये शैतानी धर्मिता है जो एक मानवीय गरिमा की समझ जिसमें ना हो। तो तीसरी बात ये है कि विचार में डिजाइन करने की ताकत है, मगर और ट्रैफिक रूल, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन, मगर इस पल पर विचार नहीं आ सकता। विचार में वो क्षमता ही नहीं, विचार स्थगित हो सकता है, समाधि में जा सकता है मेंढक की तरह जो दिल में जाके बैठता है, मगर इधर विचार इस पल की सच्चाई में आकर नहीं जी सकता। भले विचार से ये दुनियादारी चलती है, मगर उसकी अपनी मर्यादा है। प्रेजेंस अटेंशन जो है उससे हम दुनिया को शरीर पर महसूस करते हैं, और यदि हम शरीर पर नहीं होते तो विचार में होते हैं। विचार की अपनी जगह है, उसको समझे और उसमें इस्तेमाल करे, और बाकी प्रेजेंस से रहे। नींद में भी हम विचार से नहीं होते, विचार को साइड करके नींद में जाना होता, तभी नींद ठीक आती है, हमारे दूसरे दिन के लिए हम फ्रेश होते हैं। तो वर्तमानता, प्रेजेंस तो हर समय, हम हर पल की, हर समय की बात होती है, और वो विचार का इस्तेमाल कर सकती है। अनेक प्रकार के अभ्यास विषय इसका ऑर्गेनाइजेशन सभा का ये कर सकता है। तो इस तरह से विचार में डिजाइन करने की ताकत है, मगर पल की सच्चाई में नहीं आ सकता। आधा सेकंड के लिए ध्यान हट जाए, अपघात हो जाएगा गाड़ी का। कोई ध्यान योग, भक्ति योग, राजयोग, मंत्र योग, तंत्र योग, अल्लाह योग कोई काम नहीं आएगा। कोई सिद्धि चमत्कार भी काम नहीं आएगा। कोई देवी देवता काम नहीं आएंगी। कोई सामने वाला डिपर दे सकता है, बाबा होश में आ, ध्यान दे के गाड़ी चला। तो ध्यान की ऐसी मौलिकता है, प्रेजेंस ऑफ द माइंड की ऐसी मौलिकता है, और वो कोई कल्पना नहीं होती। विचार में कल्पना करने की ताकत है, मगर प्रेजेंस पर नहीं आ सकता।
तो विचार में कल्पना करने की ताकत है, इसका मतलब वो कुछ भी रास्ते डिजाइन करे ईश्वर के नाम पर। तो गीता जो है, ज्ञानेश्वरी जो है, विचार के पैदा किए, ध्यान योग, भक्ति योग, राजयोग, ऐसी फिजूल की बातें बताए, उसका ही प्रचार करे और उसी के प्रभाव में कोई उलझता रहे इधर उधर। तो ये धर्म के नाम पर गीता जैसे और ज्ञानेश्वरी जैसे कुटिल किताबों में जो हम जनता यदि उलझ जाए तो इससे विडंबना, ये तो मनुस्मृति हमारे अंदर हम ही डाल रहे हैं, ले रहे हैं, और इसको उजागर करने वाले भी समाज में होने चाहिए। और बामसेप जैसा मंच जो है, ऐसे बुद्धिजीवी और उसकी भी परे ध्यान की साधना की बात का भी कुछ होश रखने वाले इसमें पैदा करने की एक सतत गति है। तो अब यहाँ माउली माता को माउली कहते हैं, जिसको बच्चे होते हैं, एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे। वो बच्चे छोटे बड़े तो हो सकते हैं, मगर बच्चा कभी ऊंच नीच नहीं होता माता के लिए। बच्चा कोई पाप पुण्य योनि नहीं होता माता के लिए। तो जो पाप पुण्य योनि का समर्थन करे, ऊंच नीचता का समर्थन करे, ऐसे आदमी को आप कैदाशीन कह सकते हैं, ये कैदाशीन हाड डायन कह सकते हैं, खैस कह सकते हैं, माउली कैसे कह सकते हैं? कैसे कहते हैं? तो माउली कहने वाले किसी को माउली कहते हैं, नाम ले लूं क्या? ज्ञानेश्वर को माउली कहते हैं, जो गीता ज्ञानेश्वरी का नाम रूप में वर्णाश्रम उच्च नीति का शैतान धर्मिता का समर्थन करता है, पाप पुण्य योनि का समर्थन करता है, और उसे माउली करके प्रचारित किया जाता है। ऐसा ही वो लोकमान्य तिलक को, जो लोक कहानी है, लोगों के प्रति तिरस्कार रखने वाला है, आम जनता के प्रति, उसको लोकमान्य प्रचार। तो प्रचार का जो बात है, प्रोपेगेंडा क्या होता है, प्रचार क्या होता है, कितना ज्यादा है, जैसा भगवान बुद्ध ने कहा, 1000 सालों से बात चली आ रही है, बहुत लोगों ने कही है, मैंने कही है, तभी मानना मत, उसको चीर फाड़ करके देखना और तभी उसको समझना, और वो मेरे लिए और सबके लिए कल्याणकारी है, तो उसको मानना, समझना, उससे चलना। उसी बात को गोरखनाथ कहते हैं कि जगत गुरु मन ही मन देख, लुक फॉर द वर्ड टीचर विद इन योर सेल्फ। और गोरखनाथ ने अपनी शब्दी में, जो शब्दी ऐसी किताब है, किसी ने एक विदेशी आदमी ने मेरे एक पोस्ट पर कमेंट किया कि गोरख शब्दी ऐसी किताब है कि भारत में या दुनिया में कई ऐसे तत्व है कि गोरख जैसी किताब, बुद्ध की वाणी जैसी बात, यहाँ तो बुद्ध की वाणी रखी ही नहीं थी, बाहर वालों ने संभाल के रखी। धन्यवाद है उनका, अभी आ रही है, बड़ी जोर से आ रही, जाग रही है। तो इसको जगाने देने के लिए पता ही नहीं, नवनाथ की पोथी घर में है, और वो गोरख की शब्दी किसको पता ही नहीं। मेश्राम साहब ने, बामसेप ने उसको प्रकाशित किया। ऐसी दुर्लभ बातों को, ऐसी मौलिक बातों को लेकर खोज कर उसको हीरा को परख करके जगाने वाले का काम ये यूनिवर्सिटी, ये बामसेप हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन करता है, और ये कायाकल्प करने की ताकत, चेतना रखता है। अब इस चेतना को ताकत मिले, यह आपकी हमारी जिम्मेदारी है। ये जागते जाए, बढ़ते जाए। तो भारतीय भूमि असल में सिद्ध बुद्ध संज्ञानी बोधि धर्मधारा का अलग है। भारतीय भूमि वैदिक पुराणिक नहीं है, भले इसका प्रोपेगेंडा ज्यादा है, मगर हम इस प्रोपेगेंडा के प्रभाव में ना आकर के ये सिद्ध बुद्ध संज्ञान सी जगह है, ताकि हम पेशवाई को कभी आने ना दे, ब्राह्मणवाद को कभी का उठने ना दे ऊपर। और व्यक्ति के रूप में हम किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे, मगर जिसमें मानवीय गरिमा की समझ नहीं है, ऐसी कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो मान्यता है, आइडियोलॉजी है, बिलीफ है, ट्रेडिशन है, उसको हम चीर फाड़ करके अपने मन से बाहर फेंक देंगे, उखाड़ देंगे। जैसे गोरखनाथ कहते हैं, भक्ति मुक्ति दो उठाकर मारी, थो अवे बहुत भक्ति एंड मुक्ति, खुदा करे खुशामत करे खुदा खुश। अभी ये किसी मुस्लिम साथी ने कहा कि ये भक्ति का, तो भक्ति को उखाड़ कर फेंकने वाले गोरखनाथ जी, बुद्ध के बाद गोरखनाथ जी इतनी ताकत से, और गोरखनाथ जी के ऊपर बहुत नवनाथ भक्ति सार, कथा सार, भक्ति गोरखनाथ जी के नाम पर ही भक्ति। ये नए ज्ञानी भगत घने बिगोता, these trained scholars and bhaktas are much found। तो इसी तरह से मेरे भाषण को, मेरी बात को बहुत वक्ता है, मैं आवर्ता शॉर्ट करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि गोरख शब्दी है, उसी तरह से एक सिद्ध सत्संग करके किताब है, और सिद्ध सत्संग में इस भारत में जो है ज्ञानेश्वर है, गीता है, दत्त का क्या पिशाच बना दिया, उसको दत्तात्रय बना दिया। अवधूत था वो रखा ही नहीं, वो अलग ही बात है, उसको मैं बढ़ाता नहीं हूँ। मगर ऐसी जो अनेक बातें हैं, जो चीर फाड़ करके जो लोगों के सर पे बैठी है, जो समझना जरूरी है, साइड होना जरूरी है लोगों की चेतना से, ऐसी बातों को, झूठ को उजागर करके साइड करने की बात, और सत्य को समझ कर चलने की बात, इसको उजागर करती हुई ऐसी एक बारीक, और उसमें अनेक कैरेक्टर्स का संदर्भ लिया है, हिंदी और अंग्रेजी में वो बाइलिंगुअल किताब लिखी है, इसलिए ताकि उसका जो नेचर ऑफ द टेक्स्ट वो इंटरनेशनल होए,
इस तरह से गोरख शब्द का भी वही काम किया है। और हम बोले हैं मेश्राम साहब को मैं भेजूंगा, वो देखेंगे परखेंगे उसको, ठीक है अपने तरह से उनका स्वातंत्र आज़ादी है देखने का, और वो मुझे बोले हैं कि वो भी उसका भी प्रकाशन वो करेंगे। मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि आज हम वहाँ संभाजी महाराज और गोविंद गोपाल की समाधि पर वहाँ अभिवादन करने के लिए, हमारा सम्मान वहाँ उनके चरणों में देने के लिए, उनके सम्मान में हम वहाँ गए और वो दर्शन मेला हुआ वहाँ। और वो संभाजी महाराज की समाधि और वो पुतला वगैरह तो अच्छी तरह से बांधकाम किया हुआ दिख रहा है सामान्य। और जब समाधि पर आए गोविंद गोपाल जी का, जिन्होंने संभाजी महाराज को समाधि दी, इतना बड़ा काम किया, महान काम उस आदमी ने, एक साधारण आदमी ने किया। आपके हमारे जैसे आदमी थे मगर इतना महान काम करके गए। और उनकी समाधि का काम अभी बहुत ही कच्ची हालत में इतने सालों बाद भी मुझे बड़ी एक मतलब दुख होता। मैं यूरोप में रहा अभी 5 से 2-3 महीने, 2.5 महीने यूरोप में रहा, 1 जुलाई से सितंबर तक। और उसमें मैं देखा कि वो अपनी विरासतें किस तरह से संभाल रहे हैं, किस तरह से बहुत ही नाजुकता के साथ, मेहनत के साथ एक संभाल रहे हैं। और यहाँ भी हमारी इतनी मौलिक विरासतें हैं। तो मेश्राम साहब ने जैसा कि कहा कि हम इसका ये चीज बस कच्चे स्वरूप में है, इसका पक्का मजबूत और सुबक समाधि स्तूप का बांधकाम हम इस 1 साल के अंदर में करेंगे। तो इसमें यहाँ मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि अपने संवेग के साथ में, सत संवेग के साथ में उस बांधकाम के लिए मैं 1000 रुपये मेश्राम साहब को दान स्वरूप आज देना चाहता हूँ, दे दूंगा। धन्यवाद साथियों, आपने सुना और संयोजकों ने भी मुझे बोलने के लिए एक संधि दिया। धन्यवाद, सबका धन्यवाद।